देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ध्यान दे बच्चों इधर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये, इस पे हम ऐसे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं और इसके पास एरिया भी है तो प्रेशर बनेगा। प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर को तुम बोल सकते हो कि फोर्स की वजह से होने वाला काम, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ध्यान से समझना बच्चों, पूरा समझा के देंगे आपको। फोर्स का इफेक्ट जैसे समझना, हमने एक एप्पल लिया, एक एप्पल लिए और चाकू लिए और फोर्स लगाए, तो इफेक्ट क्या हुआ, एप्पल कट गई। इफेक्ट मतलब समझता है ना, प्रभाव, प्रभाव, काम। हमने एक एप्पल लिया और चाकू लिया और फोर्स लगाया, एप्पल कट गई, इफेक्ट क्या हुआ, एप्पल का कटना। तो एप्पल किसकी वजह से कटा है, प्रेशर की वजह से। एप्पल किसकी वजह से कटा है, प्रेशर की वजह से। अब ध्यान सुनना, एप्पल नहीं कटेगा अगर आप चाकू को ऐसे लंबे की जगह ऐसा रख दो, ऐसे रख दो और काटो, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, इफेक्ट कम हो गया। कोई बोला क्यों, फोर्स कम हो गया, नहीं, सिर्फ फोर्स से इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट एरिया पर भी होता है। ध्यान समझना, जो प्रेशर है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। यानी अगर एरिया तुम ज्यादा करोगे, एरिया ज्यादा करोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, चाहे तुम फोर्स लगाते भी रहो, चाहे तुम फोर्स लगाते भी रहो, ठीक है। अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर को तुम समझना काम, काम, तुम्हारा काम ज्यादा होगा। यहां काम, काम हम बोला ना, काम मतलब इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट यानी इफेक्ट, इफेक्ट ज्यादा होगा, इफेक्ट कम होगा। इफेक्ट यानी प्रभाव। जैसे हमने बच्चों को एक झापड़ मारा खींच के, तो झापड़ क्यों मारा जाता है, चोट लगने के लिए, इफेक्ट। अब हम दो तरीके से उसको झापड़ मार सकते हैं, कैसे भाई, तो एक तो हो सकता है कम एरिया और एक ज्यादा एरिया। ध्यान से समझो, कोई क्या होता है मोटी छड़ी से आपको मारेगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगा, मोटी छड़ी से आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगा। ये देखो, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। अगर मास्टर देखना पतली वाली एक छड़ी आती है, देखे होगे एकदम पतली सी, उससे मारो बहुत तेज चोट लगेगा। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, काम ज्यादा हुआ मेरा, इफेक्ट ज्यादा हुआ, प्रभाव ज्यादा हुआ। बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सारे आपको एग्जांपल देंगे। अगर आप एरिया को कम कर लोगे तो आपका फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमने खीला ठोकना है, खीला ठोकना है, देखो ध्यान से, ये खील है मेरे पास और ये एक ऐसा खील है, इसको ठोको, और एक ऐसा खील है, ये देखो, ये जल्दी चला जाएगा अंदर। इस पे भी फोर्स लगा रहे हैं हम, इस पे भी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो दोनों पे लगा रहे हैं, काम जल्दी किस में होगा, इसमें। इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा। कोई बोला कैसे, तो एरिया कम, ये देखो, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर यानी इफेक्ट, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। आ रहा है समझ में बच्चों, प्रभाव के मतलब इफेक्ट, इफेक्ट। अच्छा, अब हम लोग बर्फ पे चलते हैं, बर्फ, स्नो पे। बर्फ पे चलोगे तो बड़े बड़े जूते आते हैं बर्फ पे चलने वाले, स्पेशल जूता रहता है, बड़ा सा रहता है और कुछ नहीं रहता है स्पेशल उसमें। तो उसमें क्या होता है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो हम बर्फ में ऐसे दबेंगे नहीं अंदर। कहीं कहीं एरिया ज्यादा की भी जरूरत पड़ती है, हर जगह ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, कहीं कहीं कम प्रेशर की भी जरूरत पड़ती है। अब सर्कस में देखो, आप सर्कस में देखो, कोई एक सर्कस वाला लेट जाता है और अपने ऐसे बॉडी के ऊपर से बाइक या कार गुजार लेता है, बट तुम ध्यान से देना, उसने डायरेक्ट बॉडी पे नहीं, वो क्या करता है, ऐसे लेटता है यहाँ पे और उसके आइट साइड में वो ऐसे लकड़ी की पटिया लगा लेता है। ध्यान से देखना तुम, ऐसे पूरा सीने पे बड़ी सी लकड़ी की पटिया लगा लेता है और पटिया पे गाड़ी चढ़ के आती है और उतर जाती है। तो उससे वो उसको क्या हो जाता है फायदा, देखो इधर एरिया बढ़ा लेता है वो अपने। देखो हम लोग का जो बॉडी है, सीना है, जहां छाती पे चढ़ाते हो लोग, सीना जो है, बॉडी, चेस्ट जो है वो छोटा है। अगर आपको डायरेक्ट उस पर गाड़ी चढ़ेगी तो आप मर जाओगे दब के। फिर वो कैसे चला ले रहा है, वो स्टील बॉडी थोड़ी ना है, उसका मांस का उसका भी बना है, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, वो एरिया को बड़ा कर लिया, इतना बड़ा लकड़ी का पटिया डाल दिया। एरिया जब बड़ा कर लिया तो गाड़ी जाएगी तो प्रेशर उसके बॉडी पे कम लगेगा। समझ में आया, प्रेशर कम लगेगा, ध्यान से समझना। अच्छा, आप कराटे प्लेयर को देखो, ऐसे मारते हैं, ऐसे टक, ईंट टूट जाएगा, क्या ऐसे मार के तोड़ सकते हैं, तोड़ के दिखाओ, नहीं, क्यों 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 क्यों, सोचो, ऐसे मार के क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। अगर ऐसे मारेगा तो खट से टूट जाएगा। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि पतला एरिया से काम हो जाएगा, चाकू हो गया, खीला हो गया। कहीं कहीं एरिया बढ़ाना भी पड़ता है, जैसे वो ऊंट होता है, ऊंट, ऊंट रेत में चल सकता है, दौड़ भी सकता है, बाकी जानवर क्यों नहीं चल सकते, दौड़ सकते, क्योंकि ऊंट का जो पैर का बनावट होता है बच्चों, ऊंट का जो पैर का बनावट होता है ऐसे चौड़ा होता है ऐसे, और बाकी जानवरों के ऐसे रहते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा, इसका एरिया कम है तो ये रेत में चला जाएगा,
एरिया कम प्रेशर ज्यादा, ज्यादा प्रेशर लगे पैर दब गया नीचे, और एरिया को उसने ज्यादा कर लिया, एरिया को ज्यादा कर लिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत अच्छा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप पानी में तैर रहे हो, डूब गए, तो आपको वो तैरने के लिए स्विमिंग वाला बॉल दे दिया था, उसमें चले जाओ तैरो। क्यों? वो क्यों नहीं डूब रहा है? तो उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, आपका जो बॉडी का नीचे प्रेशर लग रहा है जिससे आप डूब रहे थे वो कम हो गया। तो सबसे पहली चीज, प्रेशर को अगर आपको फील करना है तो आप इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ सकते हो। फोर्स का इफेक्ट, फोर्स कितना प्रभाव डालेगी। जैसे आप बैग लटकाते हो, ऐसे बैग हम लोग लटकाते हैं, बैग लेके आ रहे हैं, या बाजार से आप थैला लेके आ रहे हो, देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बाजार से आप बाजार करके आते होंगे, थैला लेके आते होंगे, तो आपके हाथ में ऐसे ऐसे लाल लाल पूरा लाइनिंग बन जाती है, बहुत गड़ता है, वो बोलते बहुत भारी लग रहा है, हम लोग बोलते हैं बहुत भारी लग रहा है। अब क्या किया, उसमें किसी ने रुमाल डाल लिया, ऐसे आपने देखा होगा, उसके अंदर ऐसे हम रुमाल डाल के उठाएं, अब हमको हल्का लग रहा है। अरे यार हल्का भारी नहीं हुआ, हल्का भारी नहीं हुआ, बाजार का तो सब्जी उतना ही था, क्या सब्जी हमने फेंक दिया रास्ते में? नहीं, फोर्स तो सेम था, फोर्स का इफेक्ट कम ज्यादा हो गया, प्रभाव कम ज्यादा हो गया, आपको महसूस नहीं हो रहा है। कैसे? आपने एरिया बढ़ा दिया रुमाल लगा के तो प्रेशर लेस हो गया, आपको इफेक्ट कम महसूस हो रहा है, और आपने एरिया कम रखा होता तो ज्यादा प्रभाव दे रही थी आप पे। सबको समझ में आ गया? तो एरिया से फर्क पड़ता है। चलिए, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो, अब इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे एक मेरे पास ऐसा डब्बा है, इसको हम ऐसे रखें और ऐसे रखें, बताओ बच्चों, फर्स्ट केस और सेकंड केस किसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा? जल्दी से बताइए, प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा? ये डब्बा को हम खड़ा रखें और इस उतार, फर्स्ट वाले में। क्यों फर्स्ट वाले में? क्यों फर्स्ट वाले में? एरिया कम है, बोलो ना यार, ज्यादा नहीं, 2 वर्ड बोलने से अच्छा 1 वर्ड बोलो, कम। एरिया कम हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे पूरे कहानी निकालते हैं, ये हो गया समझने वाली बात। अब हम लोग फिजिक्स में हर चीज कैसे पढ़ते हैं, तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से यूनिट निकालेंगे, उस फार्मूले से डेफिनेशन निकालेंगे, सब कुछ उस फार्मूले से ही निकलता है। ज्यादा मेहनत फिजिक्स में नहीं करना होता है, बस फार्मूला याद, सारी कहानी याद। चलो, तो सबसे पहले फार्मूले से डेफिनेशन बनाना आपने बार बार सीखा होगा। इसका नाम लिखो, फिर पर लिखो, फिर एरिया लिख दो, बराबर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद होगा ना सब टेक्निक, बहुत पढ़े हो आपने। इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट एरिया, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन। तो ये बहुत पढ़े हो। पर यूनिट मतलब डिवाइड में जो रहता है उसमें पर यूनिट लिख देना। तो ये प्रेशर हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो फोर्स लिया जाता है वो परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। जैसे प्रेशर लगने के लिए, ध्यान से देखो, जैसे एक डब्बा है, इस पे हम ऐसे धकेले, ऐसे, तो ऐसे में प्रेशर कम होगा। फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, इसमें ज्यादा होगा। यानी प्रेशर के लिए परपेंडिकुलर फोर्स का होना जरूरी है। तो कोई कोई इसको ऐसे भी बोल देता है कि प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया प्रेशर। ठीक है, हाँ, मतलब फोर्स फार्मूला तो एक ही है, फोर्स बाय एरिया। अब हम बता रहे हैं कि फोर्स जो लेना है वो परपेंडिकुलर वाला लेना है। अब इसी परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोला जाता है, थ्रस्ट बाय एरिया। यानी प्रेशर के कितने फार्मूले हो गए? एक ही है, बस उसको हम बदल बदल के लिख रहे हैं। व्हाट इज थ्रस्ट? कोई पूछ लिया थ्रस्ट क्या होता है भाई, तो बताना द परपेंडिकुलर फोर्स। अब लंबा करना है तो हम अपने मन से 2-3 वर्ड डाल रहे हैं, नहीं तो बस डेफिनेशन तो इतना ही है। परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। अप्लाइड ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स चाहिए 90 का एंगल बना के, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए उसी को हम लोग थ्रस्ट भी बोल देते हैं। यानी आप ध्यान रखो कि यहाँ फोर्स परपेंडिकुलर लेना है, तो नहीं तो सबसे बेस्ट थ्रस्ट बाय एरिया बोलो।
ये ज्यादा सही है उस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से ज्यादा सही है फॉर्मूला। को बोला क्यों? क्योंकि इसमें बोलना पड़ेगा तुमको कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसमें नहीं बोलना है। थ्रस्ट मतलब ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स। चलिए, तो ये हम लोग जनरली इसी को यूज करते हैं बोलचाल के भाषा में, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। ये थोड़ा हाई फाई हो गया, ज्यादा कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर दो चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पे। ठीक है, ये फार्मूला देख लो, फोर्स बाय एरिया। अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों ऊपर ऊपर है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो प्रेशर भी घटेगा। नेक्स्ट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, यानी अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये देखो उल्टा, ये देखो एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, बस नोट कर लीजिए। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देखते हैं हम लोग। चलो एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन होता है कि तुमने देखा होगा तुम्हारे स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप ऑफ स्कूल बैग इज वाइड। तुम देखोगे आजकल जो बैग आते हैं, हमने जो कोचिंग में बैग दिया उसके स्ट्रिप इतने मोटे हैं, इतने मोटे। तुम नया भी खरीदो ऐसा गद्दे वद्दे लगे रहते हैं, क्यों? क्यों पतले वाले क्यों नहीं है? तुमको समझ गया होगा कि एरिया मोर, एरिया ज्यादा रखा गया ताकि प्रेशर क्या लगे तुम्हारे बॉडी पे कम लगे। क्लियर हो गया ना? एक वर्ड में आंसर हो गया। देखो इसका, इन सब में वाई वाई करके क्वेश्चन आता है। अगला, टिप ऑफ नीडल, टिप ऑफ नीडल। नीडल का जो टिप होता है इस शार्प, नुकीला बनाते। तुमने नीडल तो देखा ही होगा, ऐसा क्यों बनाते हैं बताओ? ताकि एरिया लेस रहेगा, देन प्रेशर क्या हो जाएगा? मोर। मतलब ऐसा थोड़ा सा भी मारेंगे अंदर घुस जाएगा दीवार के अंदर, तो फिर जब से मारते रहो घुसेगा नहीं। अब देखो, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके मोटे मोटे टायर्स बनाए जाते हैं ना। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बहुत वजन है उसमें, जमीन में दब जाएगा, इसलिए मोटा टायर बना दो, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर जमीन पे वो कम लगाएगी। ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, चौड़ा टायर्स होता है। क्यों होता है भाई? तो एरिया मोर रखोगे, बस यही सब में आंसर है, तो प्रेशर लेस लगेगा। क्लियर हो गया होगा? मोटे मोटे टायर रहेंगे तो जमीन पे दबेगी नहीं, हो जमीन पे भी चल सकती है, कच्ची रोड पे भी। ओके, तो तुमने देखा होगा रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, ऐसे लोहे के पत्थर सीमेंट के, देखे हो क्या? क्यों? उसको जमीन में क्यों नहीं रख देते? जमीन पे रख दोगे तो जब ट्रेन जाएगी तो पटरी जमीन में दब जाएगी। स्लीपर्स लगाने से क्या फायदा होगा? एरिया ज्यादा है इसका तो वो प्रेशर कम लगाएगा, जमीन में दबेगा नहीं। क्लियर हो गया? ये सब बहुत सारे एग्जांपल है इसके। नाइफ को नुकीला क्यों बनाता है? अच्छा, जब बिल्डिंग बनाते हैं तुम देखो, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे तुम देखोगे ग्राउंड में पिलर बनाते हैं। ऐसा सबका किसी के घर बन रहा है क्या अभी देखे हो? ये जमीन में ऐसा पिलर क्यों बनाते हैं? क्योंकि बिल्डिंग पे वजन आएगी, ऊपर में बिल्डिंग पे वजन आएगी तो दबना नहीं चाहिए। यहाँ पर एरिया मोर कर दिया इन्होंने, समझा? ऐसे पिलर बनाते, गड्ढा खोदते देखे होगा ना, पिलर बनाते बहुत सारा मोटा सा, एरिया मोर कर दिए तो प्रेशर लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सारे एग्जांपल है इसके, बहुत सारे। ये स्लीपर्स है, स्लीपर्स क्यों लगाते हैं भाई? पटरी के नीचे, ट्रैक के नीचे, ताकि स्लीपर का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होने लगेगी जमीन पे। तो बस बच्चों प्रेशर इतना ही है, प्रेशर में इतनी कहानी है। ओके, अब आना है प्रेशर इन फ्लूइड। पानी में जाने पर भी प्रेशर लगता है आपके ऊपर, तो ये सब प्रेशर कहां लग रहा है? जमीन पर सॉलिड वस्तु लगा रही है। अब लिक्विड की बात करते हैं, जैसे पानी में आप जाओगे तो पानी भी आपको ऊपर की तरफ धकेलती है, प्रेशर लगाती है, उसको हम लोग बायंट प्रेशर बोलते हैं, बायंट फोर्स भी बोलते हैं।
चलिए ये सब कुछ एप्लीकेशन हो गए। ये भी लिख सकते हो कि स्लीपर्स यूज होता है रेलवे ट्रैक के नीचे, और बिल्डिंग का जो क्या बोलते हैं ग्राउंड में पिलर बनाते हैं हम लोग, पिलर का एरिया ज्यादा होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। Why it is difficult to walk on sand? सैंड पे चलना मुश्किल क्यों है? क्यों चलना मुश्किल है? क्योंकि हमारे पैर का एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर ज्यादा है, पैर दब जाती नीचे। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो स्केट लेके चलो तो चल सकते हैं। स्केट क्या होता है, इतना बड़ा सा लकड़ी का पट्टा रहता है, अब एरिया बढ़ गया तो आप डूबोगे नहीं। तो देखना क्या बर्फ पे वैसे होता है, बर्फ पे स्केटिंग करते हैं हम लोग। तो स्केटिंग में होता क्या है, बड़ा सा एक लकड़ी रहता है, उसके ऊपर आपके वो जूते टाइप का बनना रहता है, पैर वैर में बेल्ट वेल्ट लगा लो ऐसा कुछ। तो क्या होगा, एरिया बढ़ाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। एरिया बढ़ा दो, प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। स्नो बूट आता है, स्नो बूट। स्नो बूट का एरिया ज्यादा होता है ताकि आप बर्फ पे इजिली वॉक कर सकें। स्नो बूट होता है जिसका एरिया लार्ज होता है। क्लियर बच्चों? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? ले लेंगे, अर्थ की बात हो रही है। तो फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया में। लिख भी दिया, यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है। अब आप उससे समझ जाना प्रेशर उल्टा होता है एरिया का। तो देखो मास 5 kg, जी का वैल्यू आप 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब एक्सेलरेशन, सॉरी एरिया, एक्सेलरेशन बोले, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हमेशा ध्यान रखें, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ कितना है 10, बट सेंटीमीटर में है। क्या करेंगे मीटर बनाने के लिए, 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। कि अलग से बना के दिखाएं, बोलो समझा क्या बच्चों? ये समझा ऐसे कि हम अलग निकाल के दिखाएं एरिया, फिर पुट करें वैल्यू। तुम बोलो जैसा। तो अब इसको आप पलट लें, रेसिप्रोकल कर लो, फिर कुछ करना। P1 बोलना चाहिए, नहीं 2 है तो P1 P2। तो 5 10 जा 50 हो जाएगा ऊपर, ये पलट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 100/10। याद है ना, नीचे वाला पलट के ऊपर चला था, 12 बताते। थर्ड फ्रैक्शन देखो, ये फर्स्ट है, ये मेन फ्रैक्शन, और ये नीचे है 2 3। ये पलट के हो जाएगा 100/20। 2 0 कट गया, 2 से काट दो 50 को 25, यानी 2500। क्या यूनिट आएगा, प्रेशर का यूनिट क्या आएगा, जल्दी से बोल दो। प्रेशर का यूनिट बताओ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो अब यहां पर प्रेशर निकालते हैं। P2, PP नहीं लिखना चाहिए, दोनों अलग अलग है ना। तो फिर से फोर्स अपन एरिया, फोर्स M इंटू जी, मास तो वही है, 5 इंटू जी का वैल्यू 10। समझ रहा है ना? एरिया अभी लेंगे बच्चों, ये लेंथ और ये ब्रेथ। देखो 10 इंटू 40, 40/100 करेंगे मीटर के लिए, और यहां पर करेंगे 10/100। चलिए इसको भी पलट लीजिए, 5 10, हाँ पीए मतलब समझ। अच्छा पीए मतलब पास्कल ना यार, ऐसा बोलो ना, पीए मतलब क्या समझ रहे? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने बोला था, तुम सुने नहीं सर। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, पीए याद नहीं आता है, लेकिन ये याद रहेगा क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। अब देखो ये 4 से कट रहा है 25, 25 25 125। ये देखो ये कम आ गया, दिख रहा है? तो यहां पर प्रेशर कम आया। बताओ क्यों कम आया? क्योंकि एरिया ज्यादा था। कोई पूछ सकता है क्यों कम आया? एरिया ज्यादा था इसलिए प्रेशर कम आया, एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा आया। पहले भी हम पढ़ा दिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्यों है? इसमें 2 जगह ध्यान देना। एक तो सेंटीमीटर को मीटर नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा ध्यान देना आपको कि एरिया कौन सा ले। बच्चों को क्या लगता है एरिया कैसे ले? पूरा लेना तो नहीं है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते बहुत सारे मूर्ख बच्चे इसमें। L इंटू बी, जो एरिया जमीन के टच में। और फोर्स का फॉर्मूले में भी कोई कंफ्यूज हो जाता है, mg, m इंटू ए का जगह पे g होगा। चलिए तो और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बायन फोर्स। बायंट, क्या पढ़ते हैं इसको? बायंट, या इसको अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, अप थ्रस्ट। तुम समझ ही क्या होगा, अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब फोर्स।
ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के सरफेस पर रखते हो, या तो पानी में डूबा हो चाहे पानी में नहीं डूबा हो, उससे मतलब नहीं है, या थोड़ा सा डूबा हो, दोनों केस में पानी उस पे क्या करती है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। पानी उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और उसी को उसका अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, बायन फोर्स या अपथ्रस्ट बोल सकते हो। फायदा क्या होता है अपथ्रस्ट से, तो उस वस्तु का जो वेट होता है, वजन होता है, वो पानी के अंदर कम हो जाता है। क्यों भाई, वेट क्या होता है, ध्यान सुनो, नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स को वेट बोलते हैं, बताया था हमने mg। वेट है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पानी ऊपर धक्का मार करके इसके वेट को क्या कर देगी बच्चों, कम कर देगी, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगा इतना, तो वेट कम हो जाएगा। ओके, इतनी सारी बातें हमने आपको बताया था। तो देखो इसमें क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को कि when an object is immersed मतलब डूबाना, immersed मतलब डूबना, कैसे लिख देंगे डूबना, when an object is immersed partially और fully in a fluid। तो फ्लूइड में दोनों नाम आ गया, ध्यान देना। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, इसमें लिक्विड भी आता है, एयर भी आता है, इसमें लिक्विड भी आता है और एयर भी आता है, ध्यान देना। When an object is immersed partially or fully in a fluid, then fluid apply perpendicular या apply upward force on it। This force is called इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स और बायंसी, और बायंट फोर्स या इसको अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तो बायंट फोर्स decreases the weight of object inside the fluid। ठीक है, this phenomenon is called buoyancy। तो ध्यान रखिए बायंसी क्या होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, और ये वेट कम होने के प्रोसेस को हम लोग बायंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायंसी। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चों, क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आपको हम दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये देखो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में वजन तौलते हैं। तो एक मेटल का सिलेंडर है, मतलब मेटल का एक टुकड़ा ले लिया हमने और उसको लटकाया हमने स्प्रिंग बैलेंस से, तो उसमें वजन दिखा रहा है 150 ग्राम, 150। फिर उसको पानी में डुबा दिया थोड़ा सा, तो उसका 140 हो गया वजन, थोड़ा सा वजन कम हो गया, क्यों, पानी धकेलने लगा ऊपर। उसके बाद और उसको डुबाया पानी में तो 130, फिर पूरा डुबा दिए तो 120। मतलब जितना ज्यादा पानी में वो डूब रही है उतना वजन कम हो रहा है। ओ, यानी ऑब्जेक्ट जितना पानी में जाएगा, जितना दूर का वो वॉल्यूम के पानी को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, उस पर डिपेंड करता है बायंसी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ध्यान देते हैं। तो बायंट फोर्स क्या हो गया, यह हो गया बायंट फोर्स, ऊपर जो लग रहा। बायंट फोर्स, ठीक है।
अपथ्रस्ट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं, आधा डुबाएं या पूरा डुबा दें, तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम लोग बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं। बायंट फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डिक्रीज हो जाता है पानी में जाकर के। इस फेनोमेनन को हम लोग बायंसी बोलते हैं। अब बायंट फोर्स काय काय पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को ज्यादा पानी में डुबाओगे तो ज्यादा बायंट फोर्स लगेगा, ठीक है। लिख लो इस पॉइंट को। क्या क्या लिखेंगे? मोर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मोर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड वाला याद कर जाओ, इमर्स्ड इन लिक्विड, more volume of object immersed in liquid, more will be buoyant force, buoyant force ज्यादा होगा। अच्छा, जितना ज्यादा buoyant force होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा वजन कम होगा। जितना ज्यादा buoyant force होगा उतना ही ज्यादा वजन कम होगा। दैट इज डिक्रीज इन वेट, decrease in weight of object will be maximum। ऑब्जेक्ट का जो वजन कम होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताइए कि यहां दो डायग्राम बना हुआ है, किसमें बायंट फोर्स ज्यादा होगा? इसमें बायंट फोर्स लेस है इसमें, और इसमें बायंट फोर्स मैक्सिमम होगा। अब बताओ किसमें वस्तु ज्यादा भारी लगेगा? इसमें और इसमें किसमें वजन ज्यादा होगा? बताइए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में किसमें वजन ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का? किसमें ज्यादा होगा फर्स्ट और सेकंड में? हाँ, सेकंड में क्या होगा? ज्यादा वजन होगा। बायंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो चीजों पर बायंट फोर्स निर्भर करता है, मतलब कम होगा कि ज्यादा होगा। पहला हमने बता दिया था आपको, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में कितना वॉल्यूम डूबा है, ठीक है। पहला फैक्टर ये है। जैसे अभी हम आपको डायग्राम बनाए थे, फिर बना दे रहे हैं। जैसे एक लिक्विड है, इसमें ऑब्जेक्ट पूरा डूब गया है, इसमें जो बायंट फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बायंट फोर्स। मतलब इसमें पानी ऊपर ज्यादा धकेलेगी। फिर से समझो, पानी जितना ज्यादा धकेलेगी उतना तैरना आसान हो जाएगा। क्यों? वजन कम हो जाएगा यार। इसमें डिक्रीज वेट सबसे ज्यादा होगा, वस्तु इसमें हल्का ज्यादा महसूस होगा। वो डिक्रीज इन वेट, सोचो वेट तुम्हारा इतना है, डिक्रीज ज्यादा हो गया, डिक्रीज हो गया हमने, कम हो गया वेट, तो तैरने लगेगा, इसमें इजीली फ्लोट कर जाएगा ये। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है या आधा डूबा है, सरफेस पे है, ऐसे ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, इसमें बायंट फोर्स कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पानी में डूबेंगे उतना ज्यादा बायंट फोर्स बढ़ेगा। ओके, ये बात समझ में आ गया होगा। तो लिख लेते हैं, देखो हम लोग क्या कि मोर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed in liquid, then more will be
बायन फोर्स। बायन फोर्स ज्यादा होगा तो डिक्रीज इन वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। बायन फोर्स ज्यादा होगा देन डिक्रीज ऑफ वेट भी ज्यादा होगा। लॉस ऑफ वेट, डिक्रीज को लॉस भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, इज मैक्सिमम, लॉस ऑफ वेट विल बी मोर। तो जितना वेट में लॉस होगा उतना हल्का होगा। समझ में आ गया सबको? जितना बायन फोर्स होगा उतना ही वेट में लॉस होगा। थोड़ा इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ वेट लग रहा है, इसका वेट है बच्चों 20 न्यूटन और बायन फोर्स है 2 न्यूटन। तो बताओ इसमें बायन फोर्स कितना आया? बायन फोर्स है 2 न्यूटन, समझना ध्यान से। तो वेट में कितना कमी होगा? 2 न्यूटन डिक्रीज होगा। जो वेट 20 है उसमें से कितना माइनस करोगे तुम? 2 ही माइनस करोगे ना। तो बायन फोर्स को ही हम लोग डिक्रीज इन वेट बोलते हैं, क्योंकि वेट नीचे काम करता है। अब वेट उसका बचेगा कितना? तो 20 में से 2 माइनस कर लो। समझा कि नहीं समझा? कितना बचेगा? कोई पूछाएगा वेट कितना होगा उसका, तो उसका वेट 20 माइनस 2 18 हो जाएगा। डिक्रीज कितना होगा? 2। बायन फोर्स कितना है? 2। अरे यार बहुत सिंपल है, बायन फोर्स ऊपर लगता है, वेट नीचे। जितना बायन फोर्स उतना वेट से माइनस होगा, एंड डिक्रीज इन वेट भी 2 न्यूटन ही होगा। क्लियर हो गया सबको कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए। इतनी बातें समझ में आ गई क्या बच्चों? तो बायन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? बायन फोर्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि वो कितना डूबा हुआ है लिक्विड में। अगर कोई भी सॉलिड को ज्यादा डुबा दोगे तो बायन फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके। बायन फोर्स वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पानी ऊपर धकेलेगा उतना वेट तुम्हारा हल्का हो जाएगा। वेट नीचे काम करता है, बायन फोर्स ऊपर काम करता है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। तुम पढ़े हो कि फोर्स अगर उल्टा हो वेक्टर क्वांटिटी तो माइनस करेंगे, यानी वेट नीचे है, बायन फोर्स ऊपर, जितना ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला फोर्स उतना माइनस होकर कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जिसका भारी मास ज्यादा है उसका डेंसिटी ज्यादा है। अब आप सोचना, अब बायन फोर्स है, मेरे पास ग्लिसरीन है, सॉल्ट वाटर है, वाटर है, तो ग्लिसरीन बहुत गाढ़ा होता है, तो इसका बायन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। सारा कहानी डेंसिटी पे है। सॉल्ट वाटर का डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान है। वाई स्विमिंग इज इजियर इन सी वाटर, बिकॉज समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होता है, बायन फोर्स यानी पानी ऊपर ज्यादा धकेलेगी तो आप डूबोगे नहीं। ओके। सबसे ज्यादा डेंसिटी मर्क्यूरी को होगा, क्योंकि मर्क्यूरी सबसे ज्यादा गाढ़ा है, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है, सबसे ज्यादा बायन फोर्स लगाएगा। एयर का बायन फोर्स सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा और सबसे कम हम आपको बता दिए। सबसे कम होगा क्योंकि एयर का डेंसिटी कम होता है, बट होता है एयर में भी बायन फोर्स लगता है। फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड मतलब विच काइंड फ्लो। फ्लो कौन कौन करता है? 2 लोग करते हैं, सॉलिड नहीं करता, लिक्विड भी करता है, गैस भी करता है। तो लिक्विड और गैस दोनों में बायन फोर्स लगता है बच्चों। ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे कि वेट मशीन पे अगर हम वेट नापेंगे तो क्या वो वेट एक्चुअल होता है, सही होता है 100%? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वेट मेरा नीचे काम कर रहा है और एयर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बायन फोर्स लगा करके मेरे वजन को थोड़ा सा कम कर देगा। अब इसका यह मतलब है कि अगर हम पानी में चले जाएं, वेट मशीन पे खड़े हो जाएं, तो मेरा वजन तो और कम आएगा। बिल्कुल, बहुत कम आएगा। समझ में आ गया बच्चों की नहीं आया? अगर हम पानी में चले जाए, वेट मशीन पे खड़े हो जाएं, तो हमारा वजन बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वेट नीचे काम करेगा और पानी ज्यादा बायन फोर्स ऊपर लगाएगी, तो मेरा वेट कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आ रही बात समझ में सबको? जल्दी से बताइए। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल से आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा। आप क्या करो, वेट निकालो पहले। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ। आई थिंक वेट का तो फॉर्मूला सबको आता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m इंटू जी। m है 5 kg और g है 10 लिखना है, तो 50 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोला था, आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि वेट ऑफ वाटर है ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बायन फोर्स
मतलब जितने दूर के पानी को हटाया उस पानी का वजन बायन फोर्स के इक्वल होगा। तो बायन फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों? 50 न्यूटन। यानी पानी ने ऊपर कितना धक्का मारा उसको? 50 न्यूटन धक्का मारा। उसका वजन कितना कम होगा? 50 कम होगा। मान लो उसका वजन 80 है, 80 न्यूटन, तो 50 कम हो जाएगा, 30 बचेगा। क्लियर हो गया क्या? अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल जल्दी से बताओ। क्लियर बताओ, हो गया क्या? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत आसान है, एक लाइन आप समझ जाए। यानी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डुबाए, जितना पानी, जितने दूर के पानी को उसने हटाया, डिस्प्लेस किया, बाहर गिरेगा तो पता चल जाएगा कितना हटाया, और वही इक्वल होगा, उस पानी का वेट निकालो, वेट mg होता है, उतना ही होगा बायन फोर्स। क्लियर है? तो आप आज नहाने जाए तो बाल्टी में ऐसा डूब जाए, और बाल्टी में डूबने के बाद देखो कितना पानी नीचे गिरा है, उस पानी को तौल लो, जाके वजन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा पानी आप पे कितना अपथ्रस्ट लगा रही है। ठीक है बच्चों? चलो तो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल।